ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી દરમિયાન આમ આદમી પાર્ટીએ ધુવાધાર ચૂંટણી પ્રચાર કર્યો અને એડી ચોટીનું જોર ગુજરાતમાં લગાવ્યું હતું અને સરકાર બનાવવાના મોટા દાવા એક સમયે આપ દ્વારા કરવામાં આવતા હતા। તેમ છતાં આમ આદમી પાર્ટીને ગુજરાતમાં માત્ર 5 જ બેઠકો હાંસલ થઈ। ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીના સર્વેસર્વા અરવિંદ કેજરીવાલે રાષ્ટ્રીય પરિષદની બેઠકમાં ગુજરાતમાં કેમ 5 બેઠકો આપને મળી તે અંગે સ્પષ્ટતા કરી હતી અને દિલ ખોલીને પહેલીવાર વાત કરી। ત્યારે તેમણે શું કહ્યું આવો આપને જણાવીએ આ અહેવાલમાં। નમસ્કાર, હું ભક્તિ રાજગોર અને આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત તક। ગાજેલા મેઘ વર્ષા નહીં તે કહેવત આમ આદમી પાર્ટી માટે ગુજરાતમાં સાચી પડી છે। મહત્વનું છે કે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી સમયે પ્રચાર દરમિયાન આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતમાં સરકાર બનાવવાના મોટા દાવા કરી રહી હતી અને તેની સાથે જ ગુજરાતની જનતાને અનેક વચનોની લાગણી પણ આપ દ્વારા કરવામાં આવી હતી। ત્યારે આ તમામ વચનો ચાલ્યા ન હોય તેવું લાગી રહ્યું છે અને આપ પરિણામના દિવસે માત્ર 5 જ બેઠક મેળવવામાં સફળ રહી। ત્યારે ગુજરાતમાં આપને કેમ માત્ર 5 બેઠક મળી તે અંગે કેજરીવાલે દિલ ખોલીને પહેલીવાર વાત કરી હતી અને શું કહ્યું તમે પણ સાંભળો। अभी गुजरात के चुनाव में अभूतपूर्व सफलता मिली हम लोगों को, शानदार सफलता मिली। गुजरात के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और खासकर पंजाब के वॉलंटियर्स और पंजाब के एमएलए और पंजाब के मंत्री बहुत बड़ी संख्या में गुजरात गए थे। उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, उनको बहुत बहुत बधाई। अभी कुछ दिन पहले गुजरात के सिलसिले में एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि गुजरात में तो आप बैल से दूध निकाल के ले आए, इतना मुश्किल था। गाय से दूध तो सारे निकालते हैं, हम बैल से दूध निकाल के ले आए। 14% वोट शेयर, 5 एमएलए पहली बार में, और पहली बार में हम पहली बार चुनाव लड़े और कई मीडिया के साथी क्वेश्चन पूछते हैं आपकी सरकार नहीं बनी। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि कोई पार्टी पहली बार चुनाव लड़े और उसकी सरकार बन जाए, लेकिन हमारे से उनको आदत पड़ गई है, भाई ये चुनाव लड़ रहे हैं तो सरकार बनेगी बनेगी। सो मुझे जब ये प्रश्न पूछते हैं तो अच्छा लगता है मुझे, तो मैंने कहा नहीं, पंजाब में भी दूसरी बार बनी थी, यहाँ भी दूसरी बार में बनेगी। 2027 में सरकार पक्की बनेगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एमसीडी के चुनाव, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। 15 साल से बीजेपी का कब्जा था यहाँ पे, उसमें हमने शानदार जीत हासिल की, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी बधाई कि हमारी 10 साल पुरानी पार्टी अब एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये भी बड़ी बात है कि राष्ट्रीय पार्टी इतने कम समय के अंदर, शायद हमारी अकेली पार्टी है कि पार्टी बनते ही 1 साल के अंदर दिल्ली में सरकार बन गई, उसके बाद 10 साल के अंदर दूसरे राज्य पंजाब में सरकार बन गई और 10 साल के अंदर हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारी विचारधारा है, जो हमारा काम है, जो हमारी बातें हैं, हम जनता की बातें कर रहे हैं, हम देश की बातें कर रहे हैं। देश की राजनीति में एक तरह से फ्रेश हवा का झोंका आया है। लोग तंग आ गए थे इन पार्टियों से, वही बातें, वही लड़ाई झगड़ा, वही चुनाव होते थे तो ये उसको गाली देते हैं, वो उसको गाली देते हैं, कोई जनता की बात नहीं करता। इसने उसको राक्षस कह दिया, इसने उसको रावण कह दिया, इसने उसको ये कह दिया, आपको इस पे क्या कहना है, जनता बेचारी देखती रहती है टीवी, ये चल क्या रहा है, हमारे बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। पहली बार एक पार्टी आई है जो चुनाव में जाके कहती है कि हम तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, हमें वोट दे दो। हम तुम्हारे परिवार वालों का इलाज कराएंगे, हमें वोट दे दो। हम तुम्हारी महंगाई दूर करेंगे, हमें वोट दे दो। हम तुम्हारे बच्चों को रोजगार देंगे, हमें वोट दे दो। पहली बार एक ऐसी पार्टी आई है जो हम उनकी बात कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं, असल मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो आज
पूरे देश के अंदर, राष्ट्रीय पूरे परिप्रेक्ष्य के अंदर आम आदमी पार्टी के कामों की चर्चा हो रही है, आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति की चर्चा हो रही है। मोटे मोटे तौर पे 3 ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 1-2 पार्टियां और हैं जो लीगल तरीके से राष्ट्रीय कही जा सकती हैं, पर एक जन सामान्य के उसमें देखा जाए, उसके माइंड स्पेस में देखा जाए तो कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये 3 पार्टियां हैं जो पूरे देश के अंदर जनता के दिमाग में हैं। और इन तीनों के अंदर आम आदमी पार्टी बिल्कुल अलग खड़ी होती है। तो मुझे लगता है सबसे पहले आज समय है, जब हम नेशनल काउंसिल में मिल रहे हैं, तो अपनी विचारधारा पे एक बार फिर से बात करने का कि आम आदमी पार्टी की हमारी विचारधारा क्या है। हमारी विचारधारा के 3 स्तंभ हैं, 3 पिलर्स। नंबर 1, कट्टर देशभक्ति। हम कट्टर देशभक्त लोग हैं। ये कट्टर शब्द मैं जानबूझ के इस्तेमाल करता हूं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर है, सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। देश पहले है, परिवार बाद में है, और मैं और भी बाद में हूँ। आदमी स्वयं बिल्कुल लास्ट में है, सबसे पहले देश है। देश के लिए सर भी कटाना पड़े, देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना पड़े, देश के लिए परिवार भी अगर न्यौछावर करना पड़े तो मंजूर है हम लोगों को। तो कट्टर देशभक्ति। दूसरा, कट्टर ईमानदारी। बेईमानी नहीं करनी, बेईमानी करने नहीं आए। हमारी उत्पत्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुई थी, रामलीला मैदान से हमारी उत्पत्ति हुई थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें से आम आदमी पार्टी निकली थी। तो कट्टर ईमानदारी, हम ईमानदारी से काम करने के लिए, ईमानदारी से सेवा करने के लिए आए हैं देश की, घर भरने के लिए नहीं आए। वो तो ये लोग कर ही रहे थे, 70 साल से ये लोग कर ही रहे थे। अगर बेईमानी करनी होती तो आम आदमी पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? बीजेपी में चले जाते, कांग्रेस में चले जाते, वहीं कोई एमएलए बन लेते, पैसा कमा लेते। ये करने थोड़ी आए थे। तो कट्टर ईमानदारी। हमारी अकेली पार्टी है जो अपने मंत्री में के बारे में जरा सा पता चलने पे अपने मंत्री तक को जेल भेज देती है, और कोई पार्टी नहीं है भारत के इतिहास में जो अपने खुद के मंत्री को जेल भेज दे। हमारी अकेली पार्टी है जो अपने मंत्री को जेल भेज देती है अगर पता चल जाए कुछ गड़बड़ कर। तो कट्टर ईमानदारी, ये हमारा दूसरा स्तंभ है। और इंसानियत, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। धर्मों के बीच में, जातियों के बीच में जो लड़ाई झगड़े कराते हैं, ये नहीं करना हो। सारे इंसान हैं, सब इंसान बराबर हैं, चाहे कोई किसी जात का हो, चाहे कोई किसी धर्म का हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कैसा भी हो, सब इंसान बराबर हैं। और हर इंसान का फर्ज है दूसरे इंसान की सेवा करना। ये हमारे 3 स्तंभ हैं आम आदमी पार्टी के। મહત્વનું છે કે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીને દિલ્હી અને પંજાબ જેટલી સફળતા પ્રાપ્ત થઈ નથી, પરંતુ તેમ છતાં જે 5 બેઠકો આવી છે તેનાથી આમ આદમી પાર્ટી રાષ્ટ્રીય પાર્ટી બની ચૂકી છે, જેથી લઈને અરવિંદ કેજરીવાલ ખુશ જણાઈ રહ્યા હતા અને આમ આદમી પાર્ટીનો જે વોટ શેર ગુજરાતમાં વધ્યું છે તેને લઈને તમામ કાર્યકર્તાઓનો અને નેતાઓનો આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો હતો અને ગુજરાતમાં ખાસ કરીને પીએમ મોદીના ગઢમાં અને ભાજપના ગઢમાં ગાબડું પાડવામાં આમ આદમી પાર્ટી સફળ રહી તેની ખુશી પણ વ્યક્ત કરી હતી। ત્યારે ગુજરાતની રાજનીતિ અને ગુજરાતને લગતા તમામ મહત્વના સમાચારોથી અવગત રહેવા માટે આપ જોડાયેલા રહો ગુજરાત તક સાથે, અને દેશ અને દુનિયાના તમામ મહત્વના સમાચાર એક ક્લિક પર મેળવવા માટે આપ લોગિન કરો અમારી વેબસાઇટ gujarattak.in પર। નમસ્કાર।